हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शॉर्ट एंड शो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में आप देखेंगे न्यूज़पेपर स्टेनो हिंदी डिक्टेशन, जिसकी गति होगी 87 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। भारतीय सेना की ओर से धोखेबाज चीन की सेना को उसी की भाषा में करारा जवाब दिए जाने के बाद चीनी नेतृत्व जिस तरह गर्जन तर्जन कर रहा है, वह उसकी खिसियाहट के अलावा और कुछ नहीं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर छेड़छाड़ करके उल्टे भारत को अतिक्रमणकारी बताता चला आ रहा चीन अब यथास्थिति बनाए रखने का राग अलाप रहा है। यह मक्कारी ही है, क्योंकि बीते 3-4 माह से सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने के भारत के आग्रह को वह एक कान से सुनकर दूसरे से निकालने में लगा हुआ था। इस बारे में उससे कम 1 दर्जन बार बात हुई, लेकिन वह कुल मिलाकर धूर्तता का ही परिचय देता रहा। उसकी ओर से यह कहा जाना तो शरारत की पराकाष्ठा है कि उसने कभी किसी देश की 1 इंच जमीन नहीं कब्जाई है। तिब्बत को हड़पने 1962 के युद्ध में भारत के एक बड़े भूभाग पर कब्जा जमाने और दक्षिण चीन सागर में बेशर्मी से दावा करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों को धता बताने वाले देश आखिर किस मुँह से यह कह रहा है कि उसने कभी किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया? यदि दुनिया किसी देश की निर्लज्ज विस्तारवादी नीति से त्रस्त है तो वह चीनी ही है। यह भी चीन ही है जो उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के रूप में दुनिया के सबसे विकराल देशों का संरक्षक बनने में गर्व का अनुभव करता है। चीन शांति की बातें करता है, लेकिन हर किसी को और यहाँ तक कि अपने ही लोगों को धोखा देता है। हांगकांग इसका ताज़ा उदाहरण है। बुरी नीयत वाले चीन का इलाज यही है कि वह जब तक अपने कहे अमल करके न दिखाए, तब तक उसकी किसी बात पर रत्ती भर भी भरोसा न किया जाए। चीनी विदेश मंत्री का यह कहना दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की एक और कोशिश ही है। भारत से लगी सीमा का चिन्हांकन न होने के कारण समस्याएं उभरती रहती हैं। सच यह है कि चीन की इसमें दिलचस्पी ही नहीं कि भारत से सीमा विवाद सुलझे। बीते लगभग 2 दशकों में सीमा विवाद सुलझाने के लिए तमाम उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद भी वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। अपने कब्जे वाली ज़मीन छोड़े बगैर सीमा विवाद हल करने की उसकी कोशिश उसके कपटपूर्ण इरादे को ही बयान करती है। भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चीन जब तक सीमा विवाद को हल करने के लिए
आगे नहीं आता तब तक उसे वह शत्रु राष्ट्र के रूप में ही देखे और उन उपायों पर नए सिरे से विचार करे जिनके जरिए उसे सबक सिखाया जा सके। स्टॉप। फ्रेंड्स, मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आप सभी को यह डिक्टेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस डिक्टेशन को अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।